देखिए आज का जो हमारा नया टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर चलेगा संख्याओं का खेल। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2 या 3 अंकों की संख्या को व्यापक रूप में लिखना तथा समझना। व्यापक का अर्थ, व्यापक का मतलब क्या है? यानी कि जो भी लिखे सब यानी पूरे ब्रह्मांड में वैसा ही होना चाहिए। व्यापक यानी हर जगह होना चाहिए वैसा ही। व्यापक माने सर्वत्र, समझ लो एक प्रकार से। स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए कैसे समझेंगे। पहले 2 या 3 अंकों की संख्या को व्यापक रूप में कैसे लिखेंगे, ये बीजगणित के क्षेत्र में है। अच्छा, जैसे हम कोई उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए 18 ले लिया हमने। अंकगणित में कोई संख्या ले ली, गिनती ले ली हमने 18। 18 को जो हम एनालाइज करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, इसको जब विश्लेषण करेंगे तो इसमें क्या निकलेगा? 1 दाही है और 8 इकाई है। ये तो एनालिसिस हुआ इसका कि 1 दाही पर है और 8 इकाई पर। तो क्या इसको इस तरह से नहीं लिखा जा सकता कि 18 को 1 तो दाही पर है और 8 क्या है? इकाई पर है। क्या इसको इस तरह से नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। 1 दाही दी तो 1 गुणा 10 हो गया और प्लस इकाई उसमें हो गई। जैसे मान लो 25 है। 25 में यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर जो 2 है वो कौन सा अंक है? दाही पर है। 2 गुणा 10 प्लस 5। तो इसको जब विश्लेषण इसका करेंगे तो 2 दाही 20 बोलते भी हैं। तो 2 10 पर है यानी कि दाही पर है, तो 2 दाही 20 और प्लस 5। तो 2 दाही 20 यानी कि 2 गुणा 10 प्लस 5। क्या इसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता? लिखा जा सकता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो अंक है वो इकाई दाही के हैं। 1 दाही का है और 1 इकाई है, तो कितने अंकों की संख्या हो गई? 2। तो पहले हम पढ़ रहे हैं 2 अंकों की, इसके बाद हम पढ़ेंगे 3 अंकों वाली। अब इसको हम विस्तार से समझेंगे व्यापक रूप में, कि व्यापक रूप में कोई अगर अंक आ जाए, व्यापक रूप में ऐसे बीजी आ जाए, कोई ए और बी आ जाए। यहां पर अंक आपके सामने दिए हुए हैं 1 और 8। अगर इन 1 और 8 के अलावा और कोई संख्या आ जाए, जैसे ए और बी आ जाए, यानी कि दहाई का अंक ए हो जाए और इकाई का बी बन जाए, अब संख्या क्या होगी? अगर हम लिखें, अगर दहाई का अंक हम ए मान लें और इकाई का अंक अगर हम बी मान लें, सपोज कर लीजिए इसको कि इकाई दहाई का अंक ए है और इकाई का अंक क्या है? बी है, तो क्या इसको इस तरह से लिखना उचित होगा? पहले हमने इकाई दहाई लिखा और फिर ए बी। नहीं, क्या ये उचित होगा? 10a प्लस बी गलत हो जाएगा। क्यों? जब इस तरह से लिखोगे आप तो ये मल्टीप्लाई कर लेगा। क्या कर लेगा? अपने आप में मल्टीप्लाई यहाँ पर छुपा हुआ है और ये मल्टीप्लाई करके बैठ जाएगा। 10a प्लस बी। ठीक है, तो करेंगे क्या? इसके अनुसार देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर यह दिया हुआ है 1 गुणा 10 प्लस 8, 2 गुणा 10 प्लस 5। इसी प्रकार से अगर इकाई का अंक या दहाई का अंक ए और बी हैं तो दहाई वाले अंक को 10 से गुणा कीजिए और इकाई का अंक उसमें ऐड कर दीजिए। 10a प्लस बी। ये हो जाएगा व्यापक रूप। अब आप एक ए और बी का मान कुछ भी रखिए दुनिया में, हो गया व्यापक पूरे ब्रह्मांड के लिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर ए बी है, ठीक है, तो इस तरह से इसको इस तरह से लिखा जाएगा कि दहाई वाले को 10 से गुणा किया और उसमें हमने बी ऐड कर दिया। समझ में आया? ये हो जाएगा आपका 10, ये गुणा को हटा दो तो 10a प्लस बी। ये आपका क्या है? व्यापक रूप है 2 अंकों की संख्या का लिखने का। और देखिए एग्जाम्पल, अगर हम इकाई का सी ले लें, दहाई का बी ले लें, ठीक है,
जी सर। ध्यान दीजिए, अगर इस तरह से आप लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके मानेगा बी और सी की, मगर हमें संख्या बनानी है, संख्या नहीं बनेगी। 10b प्लस c। ठीक है, तो दहाई वाले अंक, दहाई वाला बी है, तो दहाई वाले को आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 10 और बी की मल्टीप्लाई 10 बी और प्लस उसमें क्या कर देंगे, सी ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आपको संख्या मिलेगी 10 बी प्लस सी। ये है हमारा क्या, व्यापक रूप, व्यापक रूप। यानी कि 2 अंकों की संख्या अगर आपको अंक पता है तो आप उस संख्या को आप बीजीय फॉर्म में लिख सकते हैं। दहाई वाले को 10 से गुणा कीजिए और इकाई का अंक उसमें जोड़ के लिखिए। जो सवाल आएंगे तो आपको पता लगेगा क्या क्या इसमें करना है। इसी तरह से अब 3 अंकों की संख्या बनाना है, तो देखो 2 अंक हो गई, इसका हमने व्यापक रूप देख लिया, ये आपका इसका व्यापक रूप है। ठीक है, तो ये व्यापक रूप हो गया। परंतु अगर 3 अंक आ जाए तो क्या करेंगे, अब देखिए उसको भी 3 अंकों को समझते हैं। तीन अंकों की संख्या होगी तो इसमें 3 अंक होंगे। कितने अंक होंगे, 3 अंक होंगे। जैसे उदाहरण लेके चलते हैं संख्या से, किसी से 3 4 8, मान लो ये आपके पास 348 है। ठीक है। कितने नंबर्स हैं इसमें, 3 डिजिट हैं, 3 अंकों की संख्या है। अब ये तो हमने पढ़ लिया 348 है, मगर इसको जब एनालाइज विश्लेषण इसका करेंगे, विश्लेषण करेंगे, ठीक है, इसका जब विश्लेषण करेंगे तो क्या होगा, 3 किस पर है, सैकड़ा पर है। ठीक है, 3 किस पर है, सैकड़ा पर है। तो इकाई, दहाई और सैकड़ा, पोजीशन देखिए उसकी, 3 कहां पर है, सैकड़े पर है। तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 300, जबकि इसकी पोजीशन भी क्या पर है, 300 बोलते हैं, तब भी हम बोलते हैं 300। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 100 हो जाएगा। इसको हम अलग अलग कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर प्लस 4 कहां पर है, दहाई पर है। तो दहाई वाले को किससे गुणा करते हैं, अभी पीछे बताया था हमने 10 से, तो 4 को 10 से गुणा कर देंगे और इकाई को ऐसे ऐड कर देते हैं। इकाई तो इकाई है। अब अगर इनको इसको इकट्ठा करेंगे तो 340 और 8 48, 348 मिलेगा। अब देखिए यहां पर जनरल फॉर्म में अगर ये ए हो, ये बी हो और ये सी हो, ए बी सी, यानी कि ए है वो सैकड़े पर है, बी है वो दहाई पर है और सी है वो इकाई पर है। अब इसका हम देखेंगे क्या, व्यापक रूप। क्या देखेंगे, व्यापक रूप। कोई कहे ये संख्या है, नहीं है, ये इस टाइप से संख्या, व्यापक रूप नहीं है ये इसका। अब यहां पर ए कौन से प्लस पर है, सैकड़े पर है, तो सैकड़े वाले को किससे गुणा करते हैं, 100 से। तो ये हो जाएगा, इसको 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100 ए। कितना हो जाएगा, 100 ए। प्लस लगा दो। फिर बी किस पर है, 10 पर, दहाई पर है ना, 10, तो 10 बी, तो ये हो जाएगा 10 बी 10b प्लस c और प्लस सी। ये हो गया इसका व्यापक रूप। अब आप कोई भी संख्या ले लो, अभ्यास कर ले। अभी रुक जाइए, समझ लीजिए पहले पूरा। कभी कभी आप प्रश्न में आएगा कि संख्या के स्थान को पलटिए, संख्या के स्थान को पलटिए। जैसे हमारे 2 अंकों की संख्या जब भी आएगी तो इस तरह से बन के आएगी 10 ए प्लस बी, 10 ए प्लस बी। अगर कहे कि इनके अंकों के स्थान पलट के दिखाइए, b प्लस 10 a, गलत गलत हो जाएगा। ठीक है, 10 बी प्लस ए, गलत। अब सही हो गया। कैसे? अब देखिए एग्जाम्पल से, जैसे मान लीजिए 38 है आपके पास, ठीक है सर। 38 क्या हुआ, 83 हुआ। जी सर। इसको लिखा हमने 3 गुणा 10
प्लस 8। इसको क्या लिखेंगे? 8 गुणा 10 प्लस 3। बोलो। अब उससे मैचिंग कीजिए आप। जो बी वाला था स्टेप वो कहाँ आ गया? इधर से इधर आया, तो 10 से उसको मल्टीप्लाई हुआ। तो संख्या के स्थान पलटने पर, यानी कि संख्या को इंटरचेंज करने पर, यानी कि इकाई को दहाई बना दीजिए और दहाई को इकाई। तो आप क्या करेंगे? 10a प्लस बी है तो उसको 10b प्लस a बनाएंगे, तो संख्या में तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाएगा। तो आपको कुछ देगा वो कि संख्या के स्थान को पलटने पर उस संख्या में इतनी कमी हो जाती है या इतनी बड़ी हो जाती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, अगला हमारा टॉपिक है विभाज्यता के नियम। विभाज्यता का तात्पर्य ये है कि किस संख्या से कौन सी संख्या डिवाइड हो जाएगी पूरी की पूरी तरह से। समझ गए? तो संख्याएं हमारी कहाँ, एक से तो सभी भाग हो जाती हैं, एक से तो कोई मतलब ही नहीं है। अब बात आती है 2 से। तो सबसे पहला हम नियम पढ़ेंगे 2 से, डिविजिबिलिटी बाय 2। 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता आपको मालूम है? हाँ मालूम है। बताओ क्या नियम है? 0 2 4 6 8 लास्ट में हो। नितिन बताओ 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? बताऊं? नहीं, 2 से विभाज्यता, अगर कोई संख्या 2 से पूरी पूरी कट रही है तो क्या नियम को वो संख्या फॉलो करे कि वो 2 से पूरी पूरी कट जाए? रोहित बताओ। 2 से हाँ 4। क्या 4? 2 से कट जाए। नहीं, नियम बताइए, कक्षा 6-7 में पढ़ते आए हैं। डिविजिबिलिटी रूल बताइए, उसका रूल क्या है? सर मैं बताऊं? हाँ 2 4 6 8 जिसकी संख्या में लास्ट में हो 2 से डिवाइड हो जाएगी। हाँ, मतलब क्या है? जिस संख्या में कोई भी कितना बड़ा नंबर क्यों ना हो, लास्ट में देंगे। जिसके इकाई पर यानी कि यूनिट प्लेस पर, इकाई स्थान पर अगर 0 2 4 6 या 8 आए तो आप कितनी भी बड़ी संख्या हो वो कट जाएगी, आप निश्चिंत करके काट दीजिए। ठीक है, तो ये क्या कहता है? इकाई जो प्लेस है, इकाई पर क्या आना चाहिए? 0 2 4 6 और 8। इसके अलावा और कोई संख्या होगी तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। कोई भी बड़ी संख्या हो, जैसे मान लो बहुत बड़ी संख्या है, लिख लो 3 4 5 8 7 6। अब देखो, क्या भाग करते रहोगे इतना? 2 से कट जाएगी। क्या पूरा भाग करते रहोगे? पूछेगा क्या ये 2 से कट रही है, तो क्या देखेंगे हम? यूनिट प्लेस, इकाई स्थान पर देखेंगे। इकाई पर कितना है? 6। तो 6 देखो हमारे नियम में आ रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या पूरी पूरी 2 से कट जाएगी। ठीक है, अगला 3 से डिविजिबिलिटी। रुक जाओ अभी। 3 से विभाज्यता। रूल बताया सर। 3 से विभाज्यता का रूल क्या कहता है? मैं बताऊं? हाँ बताओ। संख्याओं का योग उतना आना चाहिए कि 3 से पूरा पूरा विभाजित हो। तुम बताओ रोहित। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? कि संख्याओं का योग उतना आना चाहिए कि 3 से पूरा पूरा विभाजित हो। सही है। बताओ क्या बताया इन्होंने? क्या बताना चाहते हैं ये? इन्होंने कहा कि सबको जोड़ के देख लो और 3 से कट जाए तो पूरी कट जाएगी। क्या है ये? 3 से पूरी पूरी कट गया। हाँ 3 से तुम बताओ डिविजिबिलिटी रूल। 3 से कैसे पता लगे कि ये संख्या बिना भाग करे पता लगे कि ये संख्या कट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी? कमलेश बताओ। सब अंकों को जोड़ के हाँ और जो अंक आए हैं जी उनको 3 से डिवाइड करके देख लो कट रही है ना कट रही। वेरी गुड। ठीक है, अगर संख्या के अंकों को जोड़े, जो भी संख्या आपको इतना लंबा संख्या दिया हुआ, 10 अंक हो गया, 20 अंक हो गया, 50 अंकों का दिया है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? उनके अंकों का योग करके देखेंगे कि अंकों का योग कितना आ रहा है। ठीक है, फिर हम जांच करेंगे क्या वो नंबर जो नंबर आया है वो 3 से डिवाइड है या नहीं है। अगर वो 3 से डिवाइड पाया गया, यानी कि 3 का मल्टीपल पाया गया,
3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, इस तरह से कोई आया संख्या जोड़ के 3, 6, 12, 9, 15, 21, इस तरह से जोड़ आया उनका, तो वो 3 से कट रहा है, तो हम कहेंगे कि ये संख्या जो पूरी है टोटल नंबर है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, अंकों को जोड़ते हैं, अंकों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, अंकों को जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद जोड़ आता है। ठीक है, जो जोड़ आया है उसको हम डिवाइड बाई 3 करते हैं, यानी कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 से डिवाइड करेंगे तब हम देखेंगे कि 3 से पूरा पूरा कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से पूरी कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के देख लिए, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे मान लो हमने ले लिया 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब हम ये जानना चाहते हैं क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी? नहीं। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे? 2 से तो ये देखो कट रही है, 2 से कट रही है, 2 का नियम फॉलो कर रहा है, परंतु क्या ये 3 से भी कटेगी? नहीं। तो क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ऐड कर ले। बहुत जल्दी काम करना है, ये कंपटीशन में आता है ये। 4, 3, 7, 3, 10। इनको हमने जब ऐड किया 3, 3, 6 और 4, 10। 10 क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं है, 3 के पहाड़े में 10 आता ही नहीं है। तो ये संख्या इधर वाली भी जब ये नहीं कटा तो ये भी नहीं डिवाइड होगा, पक्का मान के चलिए नहीं डिवाइड होगा। और एग्जाम्पल देखिए, इसको देखिए, क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी? नहीं ना। 3 और 1 4, 3 7, 1 8। 8 नॉट डिवाइड बाई 3, 8 3 से डिवाइड नहीं है। इसका मतलब ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए और 81 को देखिए, हो जाएगी। 81 को जैसे हम देखा उसके अंक कौन है? 8 और 1। 8 और 1 को हमने जोड़ा और जोड़ने के बाद देखा 9 आया। 9 3 का मल्टीपल है, यानी कि 9 3 के पहाड़े में आ रहा है, तो 3 3 9। इसका मतलब 81 भी 3 से कट जाएगी। कोई भी कितनी बड़ी संख्या ले लो, 4 5 6 7 8 5 6, बताओ ये संख्या क्या 3 से कटेगी? अब क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। 5 4 9 6 15 और 7 22, 22 और 8 30, 30 और 5 35 और 6 41। 41 3 के पहाड़े में नहीं आता है, यानी कि 3 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, 2 से कट जाएगी। ठीक है, समझ गए? सभी बच्चों को समझ में आ गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब हमारा पुराना पढ़ा हुआ है। अब पढ़ते हैं 4 से डिविजिबिलिटी, 4 से विभाजिता। 4 से विभाजिता का नियम क्या हो सकता है? 4 से विभाजिता का नियम क्या हो सकता है? 4 हाँ, 4 से जो विभाजिता का जो नियम टेस्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो लास्ट के 2 डिजिट हैं, लास्ट की 2 संख्याएं देखते हैं। लास्ट की 2 संख्याओं में या तो डबल 0 होगा या फिर वो 4 का मल्टीपल होगा। पक्का मान के चलिए, या तो लास्ट में इकाई दहाई पर डबल 0 होगा, इकाई दहाई पर क्या होगा? डबल 0 होगा, या फिर 4 का मल्टीपल होगा। ठीक है, 4 3 12, 4 चौक 16, यानी कि 100 संख्या 2 अंकों वाली 4 से कट रही होगी। जैसे 12 है, 16 है, 18 है, 18 नहीं 24। ठीक है, इस तरह से संख्याएं होंगी लास्ट में। यानी कि हमें क्या देखना है, लास्ट के 2 अंक देखना है। 2 0 आ जाए तो 4 से कट जाएगी, या फिर 4 से डिवाइड हो जाए तो कट जाएगी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 128 है, लास्ट में 2 0 तो नहीं आए हैं, परंतु 28 तो आ गया। 28 4 से काट के देख लो, 4 7। अब इधर आप कुछ भी बढ़ा दो,
संख्या पूरी कटेगी 4 से। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, या तो डबल 0 होगा या फिर 4 से वो डिवाइड हो रहा होगा। पक्का हो गया? जी सर। कोई प्रॉब्लम कोई ऐसी बताओ? समझ गए? अब देखिए 5 से डिविजिबिलिटी। 0 5 लास्ट में 5 की डिविजिबिलिटी रूल बहुत आसान है। 5 की टेबल आपने पढ़ी होगी। ठीक है, 5 की बताओ नितिन, क्या है डिविजिबिलिटी रूल? 5 से काटने का नियम क्या है? पढ़ाया नहीं गया क्या पहले? जिस संख्या के अंत में यानी कि यूनिट प्लेस पर यानी कि इकाई के स्थान पर 0 आए या 5 आए, इन दोनों में से कोई एक आ जाए तो पक्का मानिए वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी, 5 से कटेगी। जैसे 10, 15, 105, 100, 255, 360, बोलो 0 और 5 के अलावा कुछ आया है कहीं? इसमें 0 है, 5 है, 5 है, 0 है, 5 है, 0 है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं आ रही है। इसका मतलब ये सारी संख्याएं 5 से डिविजिबल होगी। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? जितना हमने पढ़ाया उसको याद रखिए। 2 से डिविजिबिलिटी, 3 से डिविजिबिलिटी, 4 से फिर 5 से, अब हम 6 का बता रहे हैं। ठीक है, छः का नियम क्या है देखिए। अब 6 का नियम क्या हो सकता है? 6 के अगर हम गुणनखंड करें तो क्या होते हैं? 2 और 3 6। जो संख्या 2 3 से बताइए। हाँ, ये बात हुई। जो संख्या 2 का नियम भी फॉलो करे, 3 का भी नियम फॉलो करे, तो वो 6 से कटेगी। पक्का मानिए, जो संख्या 2 का नियम भी फॉलो करे, 7 का, 6 का और 3 का भी नियम फॉलो करे, तो संख्या वो 6 से भी कटेगी। और ये हर संख्या के लिए होता है। अगर संख्या के गुणनखंड के अंदर उससे कट रही है तो टोटल भी, जैसे मान लो कोई संख्या 2 से कट रही है और 3 से भी कट रही है, तो पक्का मान के चलिए वो 6 से कटेगी। और 2 का नियम आपको पता है, 0 2 4 6 8 आना चाहिए। अगर कोई संख्या केवल 2 से कट रही है, 3 से नहीं कट रही, तब तो 6 से अब नहीं कटेगी, तो वो 6 से नहीं कटे, दोनों से कटना कंपलसरी है, ठीक है सर, तभी कटेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, 6 तो आप जानते हैं 6 से कट रहा है, तो क्या ये 2 से कट रहा है? कट रहा है। क्या 3 से कट रहा है? कट रहा है। 12 देख लीजिए, छोटे छोटे उदाहरण से चलते हैं। क्या ये 2 से कट रहा है? क्या ये 3 से कट रहा है? तो ये 6 से भी कटेगा। ठीक है, आप देखिए और एग्जाम्पल 18 देखिए, क्या ये 2 से कट रहा है? क्या ये 3 से कट रहा है? तो ये 6 से भी कटेगा। और देखिए 21, क्या ये 2 से कट रहा है? नहीं। क्या ये 3 से कट रहा है? तो 6 से नहीं कटेगा। पक्का हो गया? 2 और 3 के नियम फॉलो करे, वो संख्या 6 से भी क्या करेगी? पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, कल पढ़ेंगे 7 का। ठीक है, 7 8 9 10 11 12 और 13 तक। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको जो भी है।